ओम शांति उमेश भाई जी, कैसे हैं आप? उमेश जी, लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि आप बुलार से सब लोगों को बोल रहे थे, आह्वान कर रहे थे कि अब सब आप वादियों में आके रहो। तो वो जो भी आता है इधर वो शांति ढूंढता है, पहाड़ों में आके मन सोचते मन शांत होएगा। मतलब पहाड़ों में जाकर के लोग परमात्मा की खोज करते हैं। हाँ। तो वो कैसे करें? परमात्मा पहाड़ों पर ही बैठे हैं। हाँ। क्यों? तो कैसे करें, उनको कैसे कनेक्ट करें, उसका जरा तरीका बताओ। तो मैं बस यही कहूँगा कि जितने भी योगी या साधु महात्मा और जो भी तपस्वी जो परमात्मा को खोज रहे हैं, वो देखा गया है कि जंगल की ओर जाते हैं, प्रकृति की ओर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि पहाड़ों पर ही मुझे भगवान मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। पहाड़ों पर जाना चाहिए, मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है, बुद्धि शांत होती है और थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब कहने का आपका। हाँ, लेकिन संतुलित हो जाता है उसका जो मन है। हाँ, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई तो तरीका होएगा ना, मतलब मेहनत तो यही है कि उसको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय के लोग आते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो उसको कोई समझाने वाला होना चाहिए। तो आप थोड़ा उनको हिंट दो ना कि कैसे। मैं बस यही कहूँगा कि कोई अच्छा गुरु ढूंढे जिस पर उनको विश्वास हो, वही उनको बता सकते हैं। गुरु तो सब आजकल के ऐसे हैं ना, जो अपने चरणों में लगा लेते हैं। हाँ, गुरु आजकल सभी शिष्य बनाना चाहते हैं। हाँ, तो अपने चरणों में लगा लेते हैं ना, वो काम भगवान से कहाँ मिलाते हैं? नहीं मिलाते हैं। उनको खुद को भगवान का नहीं पता तो कैसे मिलाएंगे? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को नहीं शिष्य को ढूंढ रहे हैं। हाँ। थोड़ा पढ़ लेते हैं और गेरुए वस्त्र धारण कर लेते हैं और शिष्य की तलाश में रहते हैं। वो चाहते हैं मेरे अनुयायी बने बहुत सारे, और मैं जो है। आप तो कलर ड्रेस में बैठे हो, साधु जैसे ही नहीं है। देखो, ये एक अहंकार है। जो भी वस्त्र पहनता है वो एक अहंकार को धारण कर लेता है। वो मान के लिए, वो चाहता है मेरा मान सम्मान हो इन वस्त्रों से। तो सामने वाला क्या करता है, वो पूज्य करे। सामने वाला क्या करता है, उन वस्त्रों का मान सम्मान करता है, ना कि उसका। लेकिन उसकी सोच गलत है। मैं तो चाहता हूँ जैसा परमात्मा ने सबको बनाया है, सिंपल रहना चाहिए और स्वतंत्र रहना चाहिए। हर आत्मा का निजी कर्तव्य कि वो स्वतंत्र रहे और दूसरे को भी स्वतंत्र रखे, परतंत्र कभी ना रखे। परतंत्रता ही एक नेगेटिविटी की निशानी है। गुरु उनको बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। वो एक बंधन है, वो एक बंधन है, डाल दिया उनको। वो बंधन है। मगर एक वो मार्ग बताते हैं शुद्ध रहने का, कि जब तक आप शरीर से शुद्ध नहीं होंगे, अपने विचारों से शुद्ध नहीं होंगे, मन से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आपके शुद्ध विचार कैसे आएंगे? उस शुद्ध को पाने के लिए, उस शुद्ध को यदि पाना है तो पहले शुद्ध बनना पड़ेगा, अपना मन शुद्ध करना पड़ेगा, खान पान भी शुद्ध करना पड़ेगा, अपना ऑरा शुद्ध करना पड़ेगा, अपना मिलना जुलना सबसे शुद्धता से रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों से मिलो जो आपके जैसे हों। आपके विचार यदि शुद्ध हैं तो सामने वाले का भी शुद्ध होगा, तो भी आपका मिलन होगा। नेगेटिव आदमी के साथ आप नहीं बैठ पाओगे, ना ही नेगेटिव आपके साथ बैठ पाएगा। तो यदि परमात्मा की खोज करनी है तो बहुत अच्छा है कि प्रकृति के करीब जाएं, क्योंकि प्रकृति एक शांत प्रकृति है। पहाड़ों पर बहुत शांति होती है, वायु शांत होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है यहाँ का, और फल और यहाँ पर पूरे भरपूर होते हैं। और ये परमात्मा की देन है। प्रकृति परमात्मा के द्वारा ही रचित हुई है, उसी के द्वारा बनी है। और ये जितने भी आत्माएं यहाँ आई है, मानव आए हैं, सभी के लिए प्रकृति उनको भोजन देती है, शुद्धता देती है, खान पान देती है, खुशबुएं देती है, सब कुछ यही प्रदान करती है। तो इसके करीब आना चाहिए, इसकी गोद में रहना चाहिए, इसके गुण लेने चाहिए, तभी हम बताइए ना कि परमात्मा से कैसे मिला जाए। और परमात्मा से मिलने का कारण ये है कि आजकल लोग कुछ ज्यादा ही मतलब गहरी सोच में पड़े हुए हैं कि परमात्मा कहीं दूर है, उसको हमें खोजना है। परमात्मा एक दृश्य है, उसको पाना है। परमात्मा एक गुरु है, उसको पाना है। परमात्मा एक शरीर है, उसको पाना है। ऐसा नहीं है। परमात्मा को आप कैसे पा सकते हैं? एलिमेंट्स का नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको एलिमेंट नॉलेज होती है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में तत्वों की नॉलेज। तत्व ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक परमात्मा को आप नहीं समझ सकते। कैसे तत्वों को ज्ञान कैसे समझ? तत्व ज्ञान का मतलब ये है, पहले आप अपने आप को पंच तत्वों का समझे। शरीर को कि मैं पंच तत्वों का हूँ, ये सारी प्रकृति पंच तत्वों की है, ये सारा ब्रह्मांड पंच तत्वों का है।
ये किस पे आधारित है, किस पे अध्यस्त है, ये उस अधिष्ठान को ढूंढना है जिस पे ये अध्यस्त है। पांचों तत्व मतलब किससे बने हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, किससे ऑपरेट हुए, किससे निकले और किस पे आधारित है ये पांचों तत्व। क्योंकि पंच तत्व का शरीर हमारा भी है, तुम्हारा भी है, गुरु का भी है, श्री राम जी का भी था, श्री कृष्ण जी का भी था। सब देवी देवताओं का पंच तत्वों का शरीर जो मानव यहाँ पर आए हैं सब वही देवता कहलाए गए हैं। सभी का पंच तत्वों का शरीर था। तो उनको ये सोचना चाहिए कि पंच तत्व किससे चलता है, आपका शरीर किससे चलता है, आत्मा से। आत्मा क्या है, पंच तत्वों की तो नहीं है। जब वो बाहर निकलती है क्या कोई होल होता है, आप बताइए, या आती है तो कोई होल होता है माँ के पेट में, नहीं ना। आत्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, वो कहीं भी भिन्न नहीं है, अलग अलग कटा हुआ नहीं है, कहीं भी छेद नहीं है, कहीं भी टुकड़ों में नहीं है, कहीं वो भिन्नता में नहीं है। लोग कहते हैं अलग अलग सितारों में आत्माएं बटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा एक है, सर्वत्र है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। लेकिन हमारे लोग जो आत्मा जिसको कहते हैं, मैं बताता हूँ वो किसको कहते हैं, वो मन को कहते हैं, मन को। क्योंकि मन क्या है, वो सितारों की तरह पर इस संसार में छाया हुआ है। जैसे सितारे होते हैं आसमान में और एक चांद होता है, चांद के सितारे होते हैं, इसी तरह से परमात्मा के सितारे इस धरती पर हैं। कैसे हैं, परमात्मा एक सूर्य के समान है और यहाँ पर वो प्रतिबिंब के समान उसकी किरणें प्रतिभाषित हो गई हैं, उसकी किरणें। और परमात्मा एक है, सर्वत्र है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सब में व्यापक है। तो वो क्या कर रहा है, परमात्मा उन सितारों को देख रहा है। किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा। हम मतलब हमारे अंदर परमात्मा है और हम एक दूसरे को देख रहे हैं सितारों के द्वारा, लेकिन स्वयं को नहीं देख रहे। आप बताइए, क्या सूर्य खुद को देख सकता है? नहीं। अपने प्रकाश को देख सकता है, वो चाह के भी सूर्य अपने आप को नहीं देख सकता। तो वही हाल हमारा है, हम परमात्मा के स्वरूप है, हम खुद को नहीं देख सकते लेकिन दूसरे को देख सकते हैं। तो इसीलिए हम परमात्मा को खोजते आ रहे हैं जगह जगह। परमात्मा यहाँ मिलेगा, परमात्मा वहाँ मिलेगा, लेकिन खुद के अंदर नहीं देख पा रहे कि परमात्मा स्वयं तुम्हारे अंदर है। जिसे खोज रहे हैं वही हमारे अंदर है। हम मंदिरों में जा रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, हम मस्जिदों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं। परमात्मा को कहाँ खोजोगे, कहीं नहीं मिलने वाला। वो सर्वत्र है, वो कण कण में व्यापक है, वो हर जगह है। लेकिन ढूंढने के लिए क्या ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। वो आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है, कण कण में बैठा है, चींटी में भी वो बैठा है, हाथी में भी बैठा है, हर चीज़ में वो बैठा है। लेकिन आप नहीं ढूंढ सकते। ढूंढोगे कैसे? ज्ञान से। अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तो आपको साक्षात्कार होंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। और स्वयं परमात्मा स्वयं को ढूंढ रहा है, अपना भूल के चेहरा। यानी आप राज है और राज को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुद को भूले हुए हैं। एक माया का पर्दा डला हुआ बीच में, उससे आप भूल गए हैं। अगर भूलते ना तो ये मायावी संसार ना बनता। इस संसार में आप उसको ढूंढ रहे हैं, बताइए, और खुद को भूले हुए हैं, जबकि खुद ही स्वयं परमात्मा के स्वरूप हैं आप, है ना। तो और आगे पूछिए राज जी। तो मैं यही कहूँगा, जिसने स्वयं को खोज लिया, मतलब परमात्मा को खोज लिया। परमात्मा तनिक भी दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है, परमात्मा के ही रूप हो आप। नहीं तो आप मुझे बता दो, आपका आधार क्या है? क्या दूसरा कोई फैक्ट्री है आपकी बनाने की? परमात्मा ही आधार है, उसी में अधिष्ठ है ये पंचो तत्व। पंचो तत्व के जो पुतले हैं, जितने भी संसार है, पेड़ पौधे, जितना भी सब कुछ है संसार है, जीव जंतु, सब उसमें अध्यस्त है। वो अधिष्ठान है, वो सर्वत्र है, वो व्यापक है, वो सर्वत्र है। वो परमात्मा हर जगह व्यापक है, कण कण में वो व्यापक है और अमर है। ना वो बनता है, ना वो बिगड़ता है, ना कभी मिटता है। वो सर्वत्र एक समान रहता है। उसी को हम सत्य कहते हैं। वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही आत्मा है। आत्मा इक्वल टू परमात्मा, परमात्मा इक्वल टू आत्मा। आत्मा एक ही है। लेकिन जितने भी हम आत्मा अलग अलग कहते हैं, वो मन है, जीव है। जीव को हम जीव आत्मा कहते हैं। तो जीव आत्मा तो अलग अलग भिन्न हो सकती है। जैसे आप एक लाइट है, उसको 1000 शीशों में डिवाइड कर सकते हैं ना, 1000 जगह वो दिखेगी। जैसे सूर्य ऊपर है, ओस पड़ी हुई है जमीन पर, और हर आप देखोगे घास के तिनके पे बूंद लगी होती है ओस की। ओस में आपको हजारों सूर्य नजर आएंगे ना। इसी तरह से ये अलग अलग आत्माएं नजर आती हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। लेकिन ये भ्रम डाल दिया है आत्मा परमात्मा का, जबकि परमात्मा कोई और नहीं है, आत्मा ही है। नहीं तो आत्माएं, अगर परमात्मा एक है तो सब एक जैसे क्यों नहीं है, डिफरेंट क्यों? क्योंकि सब मन से जी रहे हैं, आत्मा से नहीं जी रहा कोई। जो आत्मा से जिएगा वो एक समान बनेगा, एक जैसे विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, वो हितकारी होगा, वो सब में अपने आप को देखेगा।
क्या आप अपने आप को सब में देखते हो, या सब आपको आप अपने में देखते हैं? नहीं ना। अगर जिस दिन आपके नजरिया बदल गया तो नज़ारे बदल जाएंगे आपके। आप सोचोगे मैं भी उसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं मुझ में भी हूँ। अगर आप सर्वत्र सोचोगे अपने आप को, आपके विचार बदल जाएंगे। उस दिन देखना आपकी पावर कितनी बढ़ जाएगी, थॉट की पावर बढ़ जाएगी। आप जो सोचोगे वो होने लगेगा। अभी आप सोचिए मैं अमेरिका में हूँ, क्या आप अमेरिका में हो कि नहीं? आप अभी थॉट लाइए मन में कि मैं यूएसए में वहाँ पर ऑफिस में बैठा हूँ, तो आप वहाँ पर बैठे हो। आप बॉम्बे में सोचो, बॉम्बे में बैठे हो, आप सर्वत्र हो। आप सोच के तो देखो। अभी आप विचार लाओ मन में कि मैं घर में हूँ, दिल्ली में हूँ, क्या आप घर में नहीं हो? आप 1 मिनट में पहुँच जाओगे, आप बुद्धि से, आपकी बुद्धि वहाँ पहुँच जाएगी और आप घर में बैठे पाओगे। लेकिन शरीर यहाँ होगा, मन वहाँ होगा। सोचो तो आप सर्वत्र है। आप ये ना सोचे कि मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ऊपर सैटेलाइट सर्वत्र होती है ना, सब जगह फैली होती है, उसका एक वैसे हो। क्योंकि आप संसार में मन जो आया है ना, वो सीमित बन गया, लेकिन आया किससे? असीम से। तो सीमित चीज के अंदर गुण किसका है? असीम का। तो सीमित क्या सोचेगा बार बार कि मैं असीम बनना चाहता हूँ। तभी हर आदमी विस्तार करना चाहता है। या तो बहुत बुद्धिमान बनना चाहेगा, बहुत पैसे वाला बनना चाहेगा, अंबानी की तरह बनना चाहेगा, बहुत बड़ा बनना चाहेगा। अंबानी भी बन जाएगा तो अंबानी भी सोचेगा मैं और बड़ा बन जाऊँ, पूरे संसार का मालिक बन जाऊँ। क्योंकि उसके अंदर गुण है। किसका? उसका। क्योंकि वो असीम है और ये सीमित है मन। तो मन तो आपको पता है उसके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि मन जड़ से बना है, प्रकृति से बना है, प्रकृति से बना है। वो असीम नहीं बन सकता, वो कभी नहीं बन सकता। एक दिन उसको हार के मरना ही पड़ेगा। शरीर को भी मरना पड़ेगा, जड़ को भी मरना पड़ेगा। लेकिन आत्मा सर्वत्र है। जिस दिन वो आत्मा में प्रवेश कर जाएगा, वो असीम वैसे ही बन जाएगा। उसको बनने की जरूरत ही नहीं। फिर वो तो कहेगा जो है उसमें खुश हूँ, सर्वत्र मेरा है। मेरी धरती है, मेरा आसमान है, मेरे सारे ग्रह है, मेरा सूर्य है, मेरा सब कुछ है। सर्वत्र वो मानेगा अपने आप को। उसके विचार बदल जाएंगे तुरंत। तो बस विचार ही तो बदलने हैं। परमात्मा तो आप हो ही। किसने कहा कि तुम परमात्मा नहीं हो? मुझे बताओ। आप सोचो, गहराई से अंदर जाओगे ना, आप ही परमात्मा हो। जिसे खोज रहे हो ना, वही आप हो, सिर्फ भूले बैठे हो। चलिए ठीक है उमेश जी, आपने थोड़ा। और ये खेल बनाया है, जो खेल बनाया ना स्त्री पुरुष का, ये खेल है। इस खेल को समझो। ये माया बीच में, अगर ये खेल ना होता तो आनंद ही ना आता जीने का। क्यों? ठीक है उमेश जी, शुक्रिया। और भाई साहब, ओके।